गुड मॉर्निंग फ्रेंड। दोस्तों, आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम CNF मॉडल को जो है सक्सेस कर सकते हैं। CNF बिजनेस डेवलपमेंट की कुछ बातें यहाँ पे की जाएगी और बातें करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि आपने एक फैसला किया है कि मैं आप एज ए CNF क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट सुपर स्टॉकिस्ट के तौर पे ऑक्सीजन के साथ काम करने के लिए मैं आपको ऑक्सीजन की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ एज ए CNF काम करेंगे या कर रहे होंगे। तो दो किस्म के लोग हैं जो किसी की बात नहीं सुनते, ना कोई ट्रेनिंग लेते हैं, ना अपने सीनियर की बात सुनते हैं और अपना काम करते हैं। और दूसरे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को देखने की हिम्मत कर रहे हैं और फैसला किया है और इसको सुन रहे हैं। और जब आप इसको सुन रहे हो तो दो लोग हैं जो बिना ट्रेनिंग लिए काम कर रहे हैं और एक ट्रेनिंग के साथ काम कर रहे हैं। उन दोनों में अंतर है। जो ट्रेनिंग के साथ काम करेगा उसमें उसका जो रिजल्ट है, उसका जो नतीजा है, वो दूसरों से एक स्टेप जरूर ज्यादा ही होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले CNF मॉडल के अंदर कैसे हम कामयाब हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वंस अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट, मैं आपको फिर से एक बार और धन्यवाद देना चाहूंगा और टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कि CNF और सुपर स्टॉकिस्ट जो है वो दोनों एक ही है। कोई इसको क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट बोलता है या सुपर स्टॉकिस्ट होता है। जनरली बाजार के अंदर जब क्लियरिंग CNF होता है या सुपर स्टॉकिस्ट जो होता है, उनके पास 2% के करीब करीब ही मार्जिन होता है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंपनी जो है वो कस्टमर भेजती है, ऐड करती है कंपनी, और कस्टमर जो है तुम आपकी दुकान पे भेजती है। इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी कारण आपका मार्जिन बहुत कम होता है। यहाँ पे क्या है कि कस्टमर आप ढूंढते हो, कस्टमर आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2 डायलॉग बोलने होते हैं। कस्टमर को बात करनी होती है कि ये प्रोडक्ट अच्छी है, आप इसको एक बार ट्रायल कीजिए, इस तरीके से आपके प्रॉब्लम को, ये समस्या को समाधान करती है प्रोडक्ट और ये बेनिफिट देती है। बस आपको थोड़ी सी जहमत लेनी होती है और आप इंसिस्ट करते हो कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के लिए, इनको हेल्प करते हो, तो उसमें आपका मार्जिन ज्यादा है। दोस्तों, फिर से एक बार इस व्याख्या को अपन ध्यान से समझते हैं कि CNF का फुल फॉर्म है क्लियरिंग एंड फॉरवर्ड एजेंट और सुपर स्टॉकिस्ट भी इसको बोला जाएगा। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CNF एजेंट इज टू प्रोक्योर एंड मेंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक टू डिस्ट्रीब्यूट द फर्दर। CNF का मुख्य जो काम है, जो मेन प्राइमरी काम है, कि अपने पास उतनी क्वांटिटी में माल रखना और मेंटेन रखना और मैक्सिमम रिटेलर खड़े करना, ये इसका मेन काम है। दोस्तों, टारगेट क्या है? टारगेट यह है कि रीच टर्नओवर टारगेट। आपको जब भी कोई बिजनेस करते हो तो सबसे पहले एक टारगेट के साथ आपको करना चाहिए, जैसे कि 5 लाख का टारगेट, 10 लाख का टारगेट, 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का, 30, 50, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके शहर की पॉपुलेशन जो है वो 50 लाख की है और हर आदमी अपने पे लगभग 1000 रुपया मंथली खर्च करता ही है जनरली कॉस्मेटिक के ऊपर, जैसे साबुन, फेस वॉश, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, क्रीम, लोशन, ये सब। अगर 1000 रुपए भी खर्च करता है तो 500 रुपए का टर्नओवर से आपका इंडस्ट्री रन हो रहा है, FMCG। अगर आप ऐसे CNF काम शुरू कर रहे हो तो आपको कम से कम 1% का भी तो सपना लेना चाहिए कि अगर 500 करोड़ का हो रहा है तो 1% के हिसाब से मैं 5 करोड़ का टर्नओवर आज नहीं तो कल मैं अचीव करूंगा। आपके दिमाग में आपको एक टारगेट शॉर्ट टर्म होना चाहिए, मंथली टारगेट, डेली टारगेट, वीकली टारगेट, 6 मंथ, क्वार्टरली, ईयरली, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। आप 5 साल की आपको दिमाग में एक गेम प्लान लेकर चल रहा है कि मुझे इतना में चलना है। दूसरा होता है कि क्योंकि जो व्यक्ति टारगेट के साथ काम करेगा तो आपका जो भी काम है, अपने आप को डेली ये पूछना है कि क्या मैं जो भी काम कर रहा हूं वो क्या मेरा डेली जो टारगेट है या मंथली जो टारगेट है उतना मुझे अचीव करने में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डेली काम
आपको लगता है कि इतना नहीं हो पा रहा है कि जो आपको 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख 50 लाख तक लेके जाए, आपको बस एक ही विजन है, B2B को बढ़ाना है। इन शॉर्ट, टारगेट के साथ काम कीजिए। क्रिएट न्यू फ्रेंचाइजी अप टू ऑल नंबर ऑफ पिन कोड इन योर एरिया। आपको मैक्सिमम पिन कोड तक जाना है, ये सपना लेके चलना है। आपको इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी रहना चाहिए। आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी होना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा वैसे वैसे जो है आपका इन्वेस्टमेंट भी डिमांड होगी। अगर आपका ये सपना है कि मेरा 5 करोड़ का टर्नओवर हो, तो 2-5 लाख रुपया डाल के आप वो तो नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी व्यक्ति बाजार में जो बिजनेस करके कर रहा है उनको मिलिए, जो 10 साल पूरा कर लिया है। आप उनको पूछिए कि आपका महीने का टर्नओवर कितना है। अगर वो बोलते हैं कि सर मेरा महीने का टर्नओवर 10 लाख है, तो इसको अगला सवाल पूछिए कि आपके पास टोटल कितने रुपए का माल जो है अंदर रहता है। तो लगभग 1.5 गुना माल होता है। आपका सपना है कि मैं 10 लाख रुपया महीने का टर्नओवर करूं, तो कम से कम आपके पास 15 लाख का माल होना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेंथ तो चाहिए ही। दूसरा, अवार्ड ऑफ द बेस्ट मॉडल इन द कंपनी, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी। आपको एक सपना भी लेके चलना है कि आपको इतना बढ़िया CNF बन के दिखाना है कि आप कंपनी क्या क्या देखती है, जैसे प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, आपके पास हमेशा हरदम प्रोडक्ट रहता है कि नहीं रहता है, आपकी सर्विस कैसी है, आपकी फैसिलिटी कैसी है, आपका अपीयरेंस कैसा है, क्रिएटिव आइडियाज, सेल्स, आपकी ऑफरे, परफॉर्मेंस ऑफ देयर मैपेड फ्रेंचाइजी, उनके साथ रिश्ता कैसा है, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है, स्किल टू सस्टेन द फ्रेंचाइजी। अपनी फ्रेंचाइजियों को अपने साथ जिंदा रखने में, उनको एक्टिव और प्रोडक्टिव दोनों बनाने के लिए आप कितनी जहमत करते हो, कितना क्रिएटिव आइडियाज के साथ आप चलते हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सालाना एक बार जब एनुअल पार्टी होगी, एनुअल फंक्शन होगा, तो उसमें आपको एक एज ए बेस्ट CNF का अवार्ड लेने की आपको भी एक सपना लेना चाहिए। दूसरा सजेशन है जिसके ऊपर अब बात करते हैं। पहला सजेशन, एट योर प्लेस फिक्स द नाइस एंड ब्यूटीफुल बोर्ड इन अ प्रॉपर साइज। मैंने देखा है कि बहुत सारे CNF जो लोग हैं चालू तो कर देते हैं, और जहां पे उनका माल रखा होता है, कम से कम समझो कि आप जैसा हो आपकी दुनिया वैसी रहेगी। जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। बेटे को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले बाप को खुद को सुधरना होगा। जो बदलाव आप बेटे में चाहते हो, क्या बाप के अंदर वो गुण है, तो आप बेटे में उम्मीद कर सकते हो। ठीक उसी तरीके से जब आप एक CNF के तौर पे काम कर रहे हो, आपका जो बोर्ड है वो एक प्रॉपर फिक्स साइज में, कलर में, ये सब बराबर होना चाहिए। एक छोटा सा बोर्ड नहीं चलेगा। आप सुपर स्टॉकिस्ट हो तो सुपर स्टॉकिस्ट की तरह रहना होगा, क्योंकि यहाँ पे ढेरों मीटिंग होगी, लोग फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास आएंगे, रिटेलर आपके पास आएंगे, ठीक है। और जो भी आप बोर्ड बनाते हो तो कुछ हाइलाइट्स वर्ड्स आपको इसमें जरूर लिखने हैं एज ए CNF के तौर पे, जैसे कि फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज ओपन, ठीक है। यहाँ लिखा है हमने कि अगर आपको फ्रेंचाइजी में इंटरेस्ट है तो कृपया हमें संपर्क करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी, फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन। दूसरा, सिंस 2011 और 600+ स्टोर। ये 3 लाइन लिखनी बहुत जरूरी है। पीछे की जो 2 लाइन है, ये लिखने में कंपनी को कई साल देने पड़े, कई कुर्बानियां, कई मेहनत देनी पड़ी है, तब जाके ये लाइन लिखने के लिए काबिल है। तो आप इसमें शर्माए नहीं। ये वो 3 लाइन पंच है जो आपको सेल्स को प्रमोट करने में, हेल्प करने में मदद करेगी। एडवर्टाइजिंग इंस्टाग्राम, आपको जैसे अगर आपने CNF का फैसला किया कि मुझे CNF लेना है, तो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर अपना एक बढ़िया सा डिजाइन पेज करना है। अगर आपको समझ नहीं है इसकी, तो आपके कुटुंब में आपका बेटा बेटी किसी के साथ बैठ के या अपने सीनियर के साथ बैठे बढ़िया सा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तीनों पे आप जो है इसको आप अपना प्रेजेंस जमाइए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो नहीं आता है, ये मेरे काम का नहीं है, मेरा तो दिमाग इसमें नहीं चलता है। जब इस टाइप की बातें अपने दिमाग को समझाओगे तो आप फेलियर हो जाओगे। 21वीं सदी में आप जो है पीछे रह जाओगे। और आज के जमाने में कामयाब होने के लिए हमारा मीडिया के अंदर, फेसबुक मीडिया के अंदर हमारा हाजिरी होना बहुत जरूरी है, ताकि लोग हमें आसानी से ढूंढ सके, संपर्क कर सके। और लोगों तक पहुंचने का ये सबसे बढ़िया और सस्ता और सबसे स्मार्ट तरीका है। इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे ऐड करना है। दूसरा, न्यूज़पेपर फॉर फ्रेंचाइजी, कि आप न्यूज़पेपर के अंदर भी कटिंग डाल सकते हैं, और न्यूज़पेपर के अंदर भी आप लिफलेट बना के
डाल सकते हैं कि जहाँ पे हमारा सुपर स्टॉकिस्ट है। अगर आप किसी को भी फ्रेंचाइजी या रिटेल बिजनेस शुरू करने की इच्छा है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका जो भी पिन कोड है CNF का, वहां से 3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आप जो है न्यूज़पेपर का एड डाल सकते हैं। लिफलेट डाल के, लिफलेट की डिजाइन आप कंपनी से ले लीजिए, ऑलरेडी तैयार है। एक होता है पोस्ट, एक होता है प्री। खोलने से पहले भी डाल सकते हैं, खोलने के बाद भी आप डाल सकते हैं, और इससे आपको कुछ ना कुछ परिणाम जरूर मिलेंगे। और ये बढ़िया और सस्ता तरीका है। प्रीफर दोज पर्सन फर्स्ट हु हैज ऑलरेडी कस्टमर बेस और नेटवर्क, स्मार्ट वे टू मूव द फास्ट लाइक शॉप्स और एनी अदर बिजनेस। जब आप ये सोच रहे हो कि मैं एक सुपर स्टॉकिस्ट हूँ और मुझे मैक्सिमम फ्रेंचाइजी और मैक्सिमम CNF अपने मतलब कि टीम के अंदर रिटेलिंग करना है, रिटेलर की गैंग खड़ी करनी है, टीम खड़ी करनी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें फ्रेंचाइजी जो है आप उस व्यक्ति को दीजिए। आप ऐसा नहीं कि बस आपको जरूरत है टर्नओवर बढ़ाना है तो किसी को भी फ्रेंचाइजी दे दिया, तो बाद में वो चलेगा नहीं। फ्रेंचाइजी बहुत सोच समझ के देना है। खास करके उस व्यक्ति को दो कि कम से कम 10 साल से या 5 साल से कोई बिजनेस में हो, या उसके पास कोई बढ़िया सी प्राइम लोकेशन जगह हो, अच्छा कस्टमर बेस हो। आपको लगता है कि ये अगर आदमी बात समझता है तो मुझे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अगर मैं अमिताभ बच्चन के साथ फोटो खिंचाऊंगा तो मैं भी अमिताभ बच्चन के फोटो के कारण मेरी जो कुछ नामना जरूर हो सकती है। तो हमें ये स्मार्ट मूव करना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति को फ्रेंचाइजी दिया कि जिसको कोई अनुभव नहीं है, घर से है, उसने पैसे डाल दिया और बस वो बैठा रहा, वो इंतजार कर रहा है। हमें इंतजार करने वाले लोग ने जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर बेस है, नेटवर्क है, कस्टमर की समझ है, तो उन लोगों को हमें ज़्यादा प्रीफर करना चाहिए। अगर आपके पास 20 ऑप्शन है तो चुनाव करके, सिलेक्ट करके उस व्यक्ति को ही दीजिए जिसको देने में आपकी इज्जत बढ़े, आपका बिजनेस बढ़े और पोटेंशियलिटी हो कि यस फाइनेंशियली भी स्ट्रांग हो, थोड़ा एक्सपेंस भी कर सके, ब्रांडिंग कर सके, मार्केटिंग कर सके, माल रख सके, बाजार में उसकी एक प्रेस्टीज हो, वैल्यू उस पर कहने के ऊपर। अगर 20 साल से जमाया हुआ बिजनेस है उसका, तो खाली कहने पे ही शुरुआत के दिन में ही आपका बिजनेस जो है एक अच्छी परफॉर्मेंस करना शुरू कर देगा। तो हमारे बिजनेस में फ्रेंचाइजी लोकेशन बहुत मायने रखता है। तो आप फ्रेंचाइजी उसी व्यक्ति को देने का सोचिए या मन बनाइए कि जिसके पास जो है, ऐसा नहीं कि बस किसी को भी देना है, आप सोच समझ के फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। कीप योर डिस्ट्रिक्ट मैप इन योर ऑफिस। आप अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट का मैप ले लीजिए, अपने ऑफिस में अपने कुर्सी के बगल में रख दीजिए और उस एरिया के अंदर टोटल कितने पिन कोड आते हैं, सारे पिन कोड का टारगेट लेना है आपको। और उसको बार बार देखने से आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि मुझे एक दिन किसी भी तरीके से सारे पिन कोड के ऊपर हिट करना है। आप मैसेज बोर्ड ले लीजिए और वहाँ पिन लगाइए कि यस इतने पिन कोड हो गए, ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये एक बहुत ही जबरदस्त सुंदर एक्सरसाइज है, ये करके देखिएगा, आपको मजा आएगा। और ये एक ऐसी गेम है जिसमें जीतने के बाद आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है, टर्नओवर बढ़ता है, और यही तो आप चाहते हो। और आप इससे ट्रैक पे रहेंगे, आपको बार बार फोकस रहेंगे क्योंकि गोल आपके सामने होगा। कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल फ्रेंचाइजी। आपके पास जितने भी फ्रेंचाइजी आपके एरिया में, आपके अंडर में मैपिंग है, वो कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में है, येलो कलर में है, ब्लू कलर में है, उनका रिकॉर्ड रखना चाहिए टर्नओवर के हिसाब से। उनका परफॉर्मेंस, उनके बारे में जितनी जानकारी आप हासिल कर सको करिए, उनको समझिए, वो कितना, उनका नेचर क्या है, उनको क्या गाइडलाइन चाहिए, उन्होंने मीडिया पे वो अवेलेबल है, फेसबुक में उनका अकाउंट है कि नहीं है, उनको सजा धजा के दीजिए, उनको हेल्प कीजिए। आप उनका व्हाट्सएप अकाउंट जो है, उनका जो क्या बोलते हैं रिटेल मॉडल जो है, कैटलॉग क्रिएट करके दीजिए ताकि कोई आसानी से प्लेस कर सके, उसमें बिजनेस कन्वर्ट करिए। फ्रेंच तीनों के मालिक एक ही है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, तीनों के ऊपर किस तरीके से अपन हाजिरी लगा सकते हैं, ये आप उनको बैठ के सिखाना है, बताना है, और जरूरत पड़ने पे उनको करके दे दीजिए आप, ठीक है। और रिकॉर्ड रखिए ताकि आपको पता चले कि कौन सी फ्रेंचाइजी में पोटेंशियल है लेकिन टर्नओवर कम है, किसी का पोटेंशियल है लेकिन टर्नओवर अच्छा हो रहा है, तो किस तरीके से हम इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नो देयर स्टॉक लेवल रेगुलरली। आप उनके स्टॉक को रेगुलरली वॉच करते रहिए, उनको गाइड करते रहिए, उनको बताते रहिए कि सर आपके पास ये खत्म हो गया, आपका स्टॉक जो है आपको इतना मेंटेन करना है, सामने ये सीजन आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, अभी स्टॉक अवेलेबल है, कल बाद में खत्म हो जाएगा, आपको मिल नहीं पाएगा, तो मेरा रिक्वेस्ट है सर आप स्टॉक ले लीजिए। तो उनके स्टॉक को, कई बार बस लोगों का एक इंतजार होता है कि आपने फ़ोन किया और उसने स्टॉक का ऑर्डर दे दिया और वो बस आजकल कर रहा है, तो आपकी तरफ से जब होगा तो ये रिजल्ट अच्छा देगा आपको। Once you receive the message from the new stock, inform your franchisee in your WhatsApp group। जैसे ही आपको पता लगता है
कि न्यू स्टॉक आ चुका है, तो अपने जो आपको एक टीम बनानी है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, उसके अंदर जो है आपको तुरंत उनको जानकारी दे देनी है, ठीक है, ताकि उनको ये पता लगे कि ये प्रोडक्ट हमारे बाजार में आ चुका है और इस तरीके से वो इस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। क्रिएट ग्रुप ऑफ व्हाट्सएप, आपको जितनी भी फ्रेंचाइजी आपके पास है सबका व्हाट्सएप में एक ग्रुप बनाना चाहिए और उसमें उनके साथ रिश्ता बनाना चाहिए। यू मस्ट हैव ए नॉलेज ऑफ व्हाट इज योर टॉप 20 सेलिंग आइटम्स। आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि मेरी कौन सी फ्रेंचाइजी की टॉप 20 वो क्या बेच रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा निकल रही है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है उन पे आप ज़्यादा लगाइए, और ऐसा नहीं है कि जो दूसरी प्रोडक्ट आपको लेनी नहीं है, आप उसका क्वांटिटी थोड़ा रखिए 2-5 पीस, ताकि उसको भी प्रमोट करना है, उसका भी मार्केट क्रिएट करना है। जितना ज़्यादा आप मार्केट क्रिएट करेंगे तो आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला है। रोटेशन इज योर मेन टारगेट। आपका मेन टारगेट एज ए CNF रोटेशन। रोटेशन इज लाइफ, स्टैग्नेंट इज डेथ। रोटेशन जो है वो आपका जीवन है, और स्टैग्नेंट जो है आपका, स्टैग्नेंट मतलब रुक जाना, आपका रोटेशन नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसलिए आपको हमेशा अपने माल को किस तरीके से घुमाना है ये 24 घंटे सोचना चाहिए। और जितना ज़्यादा, जैसे आपने 5 लाख का इन्वेस्ट करके माल रखा या 10 लाख का माल है, तो 10 लाख का माल मैं महीने में कैसे कर सकता हूँ, आपको हमेशा करना चाहिए। आपका रोटेशन और नीचे आपके फ्रेंचाइजियों का रोटेशन भी आपको ही ध्यान रखना है, क्योंकि आपने ही फैसला किया है कि मैं एज ए CNF का मतलब होता है लीडर, एक किस्म का वो फ्रेंचाइजियों का लीडर है, रिटेलरों का एरिया का लीडर है। यू कैन रिप्लेस द फ्रेंचाइजी इफ दे आर नॉट इन द सिस्टम और इन आउटपुट। आप अपनी फ्रेंचाइजी एरिया की जो फ्रेंचाइजी है उनको आप रिप्लेस कर सकते हो, जो लोग सिस्टम से काम नहीं कर रहे या आउटपुट नहीं दे रहे। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अब कोई आदमी क्यों परफॉर्म कर रहा है, कोई आदमी क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसके पीछे हमें इसके ऊपर दिमाग या ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये बस ध्यान रखना है कि रोटेशन इज अ स्टैग्नेंट, जो हमने बातचीत किया, और रिप्लेस द फ्रेंचाइजी करना है, और ये मालूम होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि रिप्लेसमेंट तुरंत करना चाहिए, आपको उनको एक इंटीमेशन भी देना चाहिए कि किस तरीके से करना है। CNF इज नॉट अ वेटिंग पॉलिसी, इट इज अप टू लीडिंग गेम। CNF is not a waiting policy. It's a up leading game. It's not how much company will give you the business, but how much you will build. CNF वेटिंग पॉलिसी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग ये सोच के बैठे हैं कि मैंने बस CNF ले लिया, लोग मेरे पास आएंगे। ऐसा कभी दुनिया में कभी नहीं होता है कि आप कोई दुकान खोल लीजिए और कस्टमर आपके पास सीधा ढूंढ के आ जाएगा। आपको ही एज ए CNF जो है आपको ही सामने से जाना पड़ेगा, आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे जो 5 लाख का टारगेट अचीव करना है वो कैसे होगा, 10 लाख का टारगेट कैसे अचीव करना है, वो सब आपको ही सोचना होगा। यू मस्ट हैव बजट फॉर ब्रांडिंग फॉर यू एंड फॉर फ्रेंचाइजी ऑल्सो। इट्स योर मेन टूल। याद रखिए, CNF का सबसे बड़ा हथियार, मैंने बोल्ड अक्षर में रेड कलर में लिखा है कि CNF का सबसे बड़ा जो हथियार है ना, वो ब्रांडिंग है। आप जितनी ज़्यादा अच्छी ब्रांडिंग करोगे तो आपके एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, रिटेलर हो गए या बिजनेस डेवलपर हो गए या फ्रेंचाइजी हो गए, तो वहाँ पे कस्टमर जाएगा और कस्टमर का ट्रस्ट लेवल क्रिएट होगा। तो CNF का सबसे बड़ा जो मेन हथियार होना चाहिए ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग के ऊपर एक और वीडियो शायद मैं बनाऊंगा, या ब्रांडिंग का जो भी आपके दिमाग में आइडियाज़ है वो क्या वो हम कम खर्चे में मैक्सिमम उसको जो है तक फैला सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ब्रांडिंग, आपका माल अगर 10 लाख का है तो आपने 10 लाख की ब्रांडिंग करी है। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पेड प्रमोशनल कर सकते हैं, रिक्शा के पीछे आप लिखवा सकते हैं। आप जो रिटेलर लोग हैं आपके वहाँ, उनको बोर्ड या ब्रांडिंग में उनको हेल्प कर दीजिए। ऐसा छोटा छोटा हेल्प भी आपका बहुत बड़ा मायने रखता है। इसलिए याद रखिए कि एज ए CNF के तौर पे जितनी ज़्यादा आप ब्रांडिंग करोगे उतना ही आने वाले कल में आपको बिजनेस मिलेगा। और आने वाले कल में तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपकी टर्नओवर का, प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज ही आपको डिसाइड कर देना चाहिए कि मैं हर साल जो है इतना ब्रांडिंग के पीछे खर्च करूँगा। कंपनी तो करनी ही वाली है, लेकिन आपको भी अपने लेवल पे अगर फास्ट प्रोग्रेस चाहिए तो आपका, क्योंकि कंपनी कितनी स्पीड से चलेगी ये आपके बस में नहीं है, लेकिन आपके एरिया में आपकी स्पीड कितनी रहेगी ये निर्णय आपके हाथ में है। इसलिए ब्रांडिंग बहुत मायने रखेगा। You must be aware about your profitability, about your break even.
आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा महीने का खर्चा कितना है और कितना बिजनेस करूंगा तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। जैसे मेरे महीने का खर्चा 20,000 रुपया है या 30,000 है या 50,000 है, तो मुझे किसी भी तरीके से 50,000 तक किसी भी तरीके से प्रॉफिट में आ जाना है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स व्हेन विद देम विद द फ्रेंचाइजी। आपको एक फ्रेंचाइजी के साथ में स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना है, और ताकि आपका, याद रखिए, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होगा उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा। और धीरे धीरे आपको रिलेशनशिप को कैसे मजबूत किया जाए इसके ऊपर आपको किताबें पढ़नी चाहिए, आपको थोड़ी समझ होनी चाहिए। उनको क्या पसंद है, उनकी बर्थडे विशेस हो गया, उनका मैरिज एनिवर्सरी हो गया, या कोई त्योहार हो गया, तो किस तरीके से आप रिश्ते को सुधार सकते हैं अपने फ्रेंचाइजी के साथ, क्योंकि वो ही लोग हैं जो आपको एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं, एक बड़ी CNF बड़ा सक्सेसफुल बनाने में आपको उनका ही योगदान है। तो आपका रिश्ता उनके साथ बहुत ही अच्छा होना बहुत जरूरी है। हेल्प देम टू ग्रो देयर बिजनेस एज इट्स योर ऑल्सो। आप उनको इस तरीके से हेल्प कीजिए, क्योंकि आपको ये सोच हमेशा चल के रख के चलना है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो। अगर वो फ्रेंचाइजी आपके टेरिटरी में है तो आपका नैतिक फर्ज बनता है, आपका मूल्य बनता है, आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उसको हेल्प करें, उसको किसी भी तरीके से ग्रो करवाने में मदद करें बिना पक्षपात की। अगर आपके मन में किसी के प्रति द्वेषभाव है या पक्षपात कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले कल में इसका भुगतान करना पड़ेगा, और इस सोच के साथ आप कभी बड़े नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि जो संसार को दोगे घूम के वापिस आने वाला है। नो देम इन डिटेल। इनके बारे में जितनी ज्यादा डिटेल में जानकारी इकट्ठी हो सके आप जरूर कीजिए। टीच देम सेल्स। अगर उनको सेल्स करना नहीं आता है तो आप उनको छोटी छोटी सेल्स की ट्रेनिंग भी लगा सकते हैं। 2 मीटिंग्स ए डे फॉर्मूला ऑफ एट फ्रेंचाइजी टू क्रिएट द मार्केट। होम मीटिंग, जो फ्रेंचाइजी है अगर उनकी फ्रेंचाइजी पे डेली 2 मीटिंग का अगर आप उनको बात करते हो कि मुझे डेली 2 मीटिंग का अरेंजमेंट करना है, ये फॉर्मूले से आप बहुत बड़ी कामयाबी को हासिल कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंचाइजी का टर्नओवर बढ़ रहा है तो CNF का तो अपने आप बढ़ रहा है। कई बार कुछ लोग फ्रेंचाइजी तो ले लेते हैं लेकिन उनको सेल्स का कोई अनुभव नहीं है, तो उनको सेल्स की बहुत ढेरों ट्रेनिंग्स है जिनको आपको भी लेके आप उनको गाइड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ही नहीं सीखे होंगे तो आप उनको नहीं सिखा सकते। 100 बेस्ट रिटेलर प्लान फॉर फ्रेंचाइजी। स्टार्ट गेम फ्रॉम द रिटेलर। किसी भी एरिया में डायरेक्ट फ्रेंचाइजी देने के बजाय मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि हम स्टार्ट करेंगे रिटेलिंग की तरफ से, कि चलो स्टार्ट करते हैं एज ए रिटेलर। जो रिटेलर की टर्नओवर बढ़ती जा रही है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख रुपया, फिर आप उनको फ्रेंचाइजी के लिए बात करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपने 100 रिटेलर खोले हैं, अगर आप एज ए CNF ने 100 रिटेलर, 100 व्यक्ति ऐसे ढूंढ लिए जो आपको महीने का 30,000 रुपया का माल बेचने में हेल्प कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए 30 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। और आपके पास 10% CNF का है और 10% जो है आपके पास एक फ्रेंचाइजी का भी मार्जिन है, एक बहुत मोटा मार्जिन आपके पास आ गया है। अगर आप सिर्फ 100 रिटेलर खोलते हो तो कल को उसी एरिया में फ्रेंचाइजी भी खोलनी है और हमें सक्सेसफुल होना है। तो ये एक गेम बहुत अच्छा है। जब आपने बिजनेस शुरू किया है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में 100 बेस्ट रिटेलर का गेम प्लान लेके चलना है। डोंट स्पीक नेगेटिव अबाउट कंपनी। आप कंपनी के बारे में कभी भी किसी के साथ, अपनी टीम के साथ कभी भी नेगेटिव बातें मत कीजिए। अगर आपके साथ कोई बुरा इंसिडेंट हो चुका है, कुछ भी बुरी घटना हो चुकी है, आपका मन खट्टा हो चुका है, आप नेगेटिव हो, अपनी टीम के साथ नेगेटिव बात करके कोई मतलब नहीं है। आप कंपनी से बात करें या अपने सीनियर से बात करें, रिजोल्यूशन वहीं से आएगा, क्योंकि रिजोल्यूशन कल आ जाएगा। लेकिन जो नेगेटिव बातें आपने कंपनी को लेकर अपनी ही टीम को करी है वो दोबारा रिटर्न नहीं होगी। आप उनको, नहीं तो उनको सबको समझाने जाना पड़ेगा आपको कि मैंने ये बोला था, आप ये मेरा गलत था, तो ये सही नहीं है। तो आप कोई भी नेगेटिव पास न करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को संभाल के रखें और इसको आप ध्यान जरूर लगाइए इसके ऊपर। डोंट डिवैल्यू द कंपनी, इट विल इफेक्ट टू CNF ऑल्सो। अगर आप कंपनी की वैल्यू डाउन करते हो CNF में बैठ के तो यकीन मानिए आपका वैल्यू कभी बढ़ता नहीं है, आपका भी कम होता है। कीप मीटिंग फ्रिक्वेंटली टू ऑल फ्रेंचाइजी। जब भी आपको टाइम मिलता है तो सारी फ्रेंचाइजी के ऊपर आप विजिट जरूर लगाएं। विजिट लगाने से आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और डायरी पेन लेके जाइए कि इस फ्रेंचाइजी में मैं गया था तो वहाँ पे आपने उनको 5 सजेशन दिए थे और उनको इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं है और उनका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वो कैसे लोगों से बात कर रहे हैं, उनका बोर्ड कैसे लगा, उन्होंने माल कहाँ रखा हुआ, किस तरीके से रखा है और क्या क्या मार्केटिंग टूल जैसे कि वहाँ स्टैंडी लगाना, कंपनी की ओर से 3D जो अभी आया है प्रोडक्ट रखने के लिए, प्रोडक्ट रैक है
या वॉल हैंगिंग, जो भी है जिससे हमारा बढ़िया मार्केटिंग हो सके, उनकी सेल्स बढ़ सके, तो आपको फ्रीक्वेंटली अपने हर फ्रेंचाइजी के ऊपर महीने में एक दफ़ा कम से कम या हर 15 दिन में एक बार एक छोटी सी विजिट करनी चाहिए, उनके साथ हाय हेलो करना चाहिए, जिससे आपका बिजनेस में फ़ायदा होगा। यू कैन अरेंज गेट टूगेदर विद द फूड रिवार्ड देम्स इन पब्लिक। आप जो है आप 2 महीने में 3 महीने में ऐसा कोई प्रोग्राम रख सकते हैं, जैसे आपके बजट में है तो खिचड़ी का प्रोग्राम रख लिया, कैसे भी आपने एक गैदरिंग का प्रोग्राम रखा है और सब लोगों को अगर आपने खाने पे बुलाया है, इससे आपका रिश्ता उनके साथ, उनकी फैमिली के साथ बुलाइए और वहाँ पे जिन लोगों का टर्नओवर अच्छा है आप उनको सम्मानित कीजिए कि हमारे इस महीने में या पिछले 2 महीने में उनका टर्नओवर इतना है और हम इनको हमारी तरफ से सम्मान करते हैं। आप थोड़ा सा 1 घंटे का प्रोग्राम सम्मान और थोड़ी सी मोटिवेशनल टॉक की, ताकि दूसरे लोगों को प्रेरणा मिले और एक पिकनिक जैसा माहौल हो जाता है। फैमिली को इन्वॉल्व करते हो तो इस बिजनेस में उनकी फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाएगी और जब वाइफ सपोर्ट करती है तो भाई साहब यकीन माने बिजनेस में एक आग सी लग जाती है। तो आपको हमेशा ही 2-3 महीने में एक प्रोग्राम करना चाहिए, जो आपके रिटेलर लोग हैं उनको आमंत्रण करना चाहिए। यू कैन रन योर ओन ऑफर ऑल्सो। आप अपनी तरफ से खुद की भी कोई ऑफरें भी चला सकते हो, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं कि आप अगर इतना माल लेते हो तो हमारी तरफ से ये एक प्रोडक्ट फ्री हो गया। ऐसा बहुत सारी ऑफर चला सकते हो, जैसे कि 1000 रुपये का माल अगर आपने लिया है तो आपको एक कूपन मिलेगा। ऐसी 10 कूपन इकट्ठी होती है तो आपको एक श्योर शॉट गिफ्ट दे दिया। अगर आपका मान ले कि वो 10,000 का टर्न, 10 कूपन में 10,000 का टर्नओवर हो गया तो आपको कितना आ गया, 10% के हिसाब से अगर मैं गिनता हूं तो 1000 रुपया आ गया है। अब 1000 में से अगर आपने उनको 500 रुपये का कोई गिफ्ट दे दिया, लेडीज पर्स दे दिया या कुछ भी आपको बढ़िया सा गिफ्ट अगर आपने उनको दे दिया तो वो गिफ्ट लेने के लिए वो प्रयत्न करेंगे। दूसरा, वो कूपन इकट्ठी करने के लिए, वो कूपन जो है आपके और उसके बीच में कनेक्शन बिठाने के लिए, वो आपके साथ एंगेज रहेगा, कनेक्शन में रहेगा। मकसद ये है कि एक लंबे समय के लिए किसी को अपने साथ कनेक्ट करना हो तो कोई ना कोई ऐसा आइडिया लगाते रहना चाहिए। हमें ऐसा कोई बहाना बिजनेस को देना चाहिए ताकि वो हमारे कनेक्शन में रहे। अपलोड बीवी ऑन टाइम। जो भी आपका बीवी है वो अपलोड कर दीजिए टाइम के ऊपर, किसी के साथ झोल झपाट मत कीजिए। ट्रस्ट ही, एक बार बाजार में अगर ये अफवाह फैल गई कि इस सीएनएफ से कभी भी टाइम पे पॉइंट्स वैल्यू, बिजनेस वैल्यू सही टाइम पे अपलोड नहीं होता है, स्टॉक ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ झोल झपाटा होता है, तो आपके साथ कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं होगा और यार एक दिन घूम फिर के आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। 1-1 रुपये का हिसाब क्लियर रखिए दोस्तों। पैसों के मामले में आप जितने क्लियर रहेंगे आपका भविष्य उतना ही बेटर रहेगा। इसमें आप लबाड़गिरी करेंगे, इसमें आप जो है लेजीनेस नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे तो नुकसान ही होने वाला है। टीच देम अबाउट द वेबसाइट। उनको वेबसाइट के बारे में नहीं पता है तो उनको अपने पास बुलाइए, अपना लॉगिन पासवर्ड डलवाइए, उनको सिखाइए किस तरीके से ऑर्डर को देखते हैं, किस तरीके से स्टॉक लेवल को देखते हैं, कैसे एक आदमी सीएनएफ को ऑर्डर दे सकता है, किस तरीके से वो देख सकता है कि उसके यहाँ सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है। ये उस एरिया के अंदर जितने भी रिटेलर लोग हैं उन सारा आईडी जो है लॉगिन में दिख जाता है। तो ये सारी बातें आप उनको एक एक करके, जो मोटी मोटी बातें वेबसाइट के लिए, आप उनके लॉगिन के अंदर जाके उनको सिखा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। कंटिन्यू मोटिवेटिंग देम इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप उनको लगातार मोटिवेट करिए, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमेशा मोटिवेशनल बातें, मैसेज और प्रोग्राम करते रहना चाहिए। आपको इसमें मास्टर बनना है कि किस तरीके से आप उनको, किसी आदमी को मोटिवेट कैसे किया जाए, इसके ऊपर किताबें भी होगी। अपने सीनियर से ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप उसको मोटिवेट कर सकें। विजिट प्लेस ऑफ फ्रेंचाइजी एंड हेल्प देम टू सजेस्ट देम हाउ टू अरेंज एंड डिस्प्ले द प्रोडक्ट। कहाँ प्रोडक्ट रखी है, बात हो गई है ऑलरेडी हमारी, कैसे प्रोडक्ट को रखना है ताकि उसको और बढ़िया ग्रोथ मिले, और स्टिकर्स वगैरह डेमो कर सकते हैं आप। बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके पास सजेशन है उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपको करना चाहिए। रिलेशनशिप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आप उनको स्पेशल फील करवाइए, बर्थडे, एनिवर्सरी, ओकेजन एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। एज अ सीएनएफ ऑनर योर ड्रेसिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप एज ए सुपर स्टॉकिस्ट हो तो आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत मायने रखता है। अगर आप कंपनी की टी शर्ट पहनते हो तो और भी बढ़िया, या आप एक बहुत ही बढ़िया ड्रेसिंग होना चाहिए, प्लेन कलर का शर्ट, डार्क कलर का पैंट। तो ये आपका पर्सनालिटी थोड़ा अच्छा होगा तो आने वाले कल में कोई जब आपको फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास आएगा तो उसको लगेगा कि मैं एक सही व्यक्ति के साथ जुड़ा हूँ। आपकी पर्सनालिटी में सुधार लाना भी बहुत जरूरी है। सीएनएफ के तौर पे आपको मालिक की तरह दिखना भी चाहिए कि ये एरिया का सुपर स्टॉकिस्ट है।
तो ड्रेसिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इजी अप्रोच टू सीएनएफ। सीएनएफ को अप्रोच करना आसान होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को संपर्क ही नहीं होता, उनका कभी फोन ही नहीं लगता। 5-5 बार फोन करो तो वो एक बार फोन उठाते हैं। इस टाइप का बिहेवियर से आप कभी बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप तुरंत ही संपर्क में आ सके, ये आपको याद रखना चाहिए। इसलिए आसानी से लोग आपको ढूंढ सके, संपर्क कर सके, ऐसे आपको अपना सिस्टम बनाना है। ट्राई टू ब्रिज बिटवीन कंपनी एंड फ्रेंचाइजी। आपको सीएनएफ का काम है फ्रेंचाइजी और कंपनी के बीच में ब्रिज बनना है। कंपनी से माल लेना है, कंपनीज की बातें समझना है, कंपनीज के फंडामेंटल समझना है और फ्रेंचाइजी को समझना है। फंडामेंटल आप फ्रेंचाइजी की बातें समझनी है और कंपनी तक उसकी बातें लेके आनी है। यही ब्रिज का काम करना है। यू कैन मेक योर नेटवर्क ऑफ फ्रेंचाइजी एंड सीएनएफ एट अदर प्लेस फॉर मोर अर्निंग अपॉर्चुनिटी। ये एक बहुत अपने आप में ये एक यूएसपी है जो दूसरी कोई कंपनी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक किसी कंपनी की अगर आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो वो नीचे सबलेट में कोई दूसरी फ्रेंचाइजी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एज ए सीएनएफ आप किसी भी व्यक्ति का नेटवर्क बना सकते हो। आप फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाओ, आप रिटेलरों का नेटवर्क बनाओ, आप बिजनेस डेवलपर। अब B2B में कोई भी हो सकता है, वो B2B है, छोटा सा रिटेलर है, तो ऐसे दुनिया में मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, ऐसा कोई दुकान है, उसका ढेर सारे लोग हैं। आप सबको अप्रोच करके आपका नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इसके अंदर दूसरे भी जो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है फ्रेंचाइजी होगा। आप दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में अगर वो लोग फ्रेंचाइजी नहीं है वहाँ पे, तो आप उनको भी आपका नेटवर्क का एक हिस्सा बना सकते हो और कहीं ना कहीं उसका भी बेनिफिट आपको मिल रहा है। इसके बारे में जरूर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपने सीनियर से बात करें, ये भी आपको गाइड करेंगे। अप्रिशिएट योर टीम। आपको हमेशा अपनी टीम को लगातार अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी छोटी छोटी सफलताओं को लेके। यस, बहुत बढ़िया, क्या किया, क्या बात है, आज आपने एक सेल्स कर दिया, ये तो बहुत ही, मुझे पता है कि आप कर सकते हो, ये मुझे पता है, मुझे आप पे भरोसा है, मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो। अगर ये 2 लाइन दिन में 3, 4, 5, 10 बार इस्तेमाल की जाए, आपको ये कमाल का परिणाम देगी दोस्तों। इसलिए अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है अपनी टीम को। ट्राई टू नो योर फ्रेंचाइजी। अपनी फ्रेंचाइजी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें। कौन से समय वो ओपन होती है, कौन से समय वो क्लोजिंग होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा ब्रांडिंग का हथियार इस्तेमाल हो रहा है, एडवर्टाइज क्या कर रहा है, सेलिंग एटमॉस्फेयर क्या है, झूठ बोल के हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। अगर उसके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप वो अच्छा आइडिया को दूसरी जगह पे दे सकते हो। उसने कोई गलत काम किया है तो उसको तो सुधार के आप दूसरे को भी वार्निंग दे सकते हो कि इस आदमी ने ये गलती किया था हमारे यहाँ पे, तो उसको ये नतीजा भुगतना पड़ा था। दोनों ही प्लस पॉइंट भी बांट सकते हो, माइनस पॉइंट भी बांट सकते हो, ये दोनों ही आपके लिए फायदेमंद है। ओनली मनी इन्वेस्टेड इन नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। अगर आप एज ए सीएनएफ कामयाब होना चाहते हो तो सिर्फ पैसा लगाने से आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर पैसा लगाने से कामयाब हो जाता तो बात खत्म है। आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपको मेहनत करने की है और सीखने के लिए, दोनों के लिए जबरदस्त तैयारी करनी होगी। आपका रूटीन, डेली रूटीन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको, अगर आप डेली 100 पुशअप करते हो तो आपका अंदर शक्ति का महसूस होना बहुत जल्दी हो जाता है, बॉडी में शेप आना शुरू हो जाता है। अगर आपका रूटीन ही स्ट्रांग है तो यकीन मानिए एक दिन सफलता की जो महसूस होना आपको शुरू हो जाएगा। ओनली 2 ways टू मीट। कस्टमर को मिलने का सिर्फ 2 ही तरीका है, या तो आप कस्टमर के पास जाइए या उसको अपने पास बुलाइए। इसको अपने पास बुलाने के लिए आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा, या ऐसा कोई दिमाग लगाइए क्या करे ताकि कस्टमर आपको ढूंढता हुआ है या आप कस्टमर जाए। और मुझे लग रहा है 21वीं सदी सबसे बढ़िया और सबसे सस्ता शानदार तरीका है टारगेट एरिया पे वार करने का, टारगेट ऑडियंस पे, टारगेट पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे, तो वो है फेसबुक ऐड। आपको सीखनी चाहिए, तीनों का मालिक एक ही है, इसलिए एक ही जगह से रन करनी होती है ऐड। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी सीख सकते हो और आपको बिजनेस लीड करके, अपने एरिया में लीड जनरेट करके आपका बिजनेस को सेट कर सकते हो। अरेंज प्रोडक्ट इन प्रॉपर वे। आपको अपने यहाँ पे कोई मतलब पूरा जमावड़ा नहीं करना है। आपको सारी प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल तरीके से आपको सजाना है ताकि जो कस्टमर अंदर आए तो वो सजावट देख के घायल हो जाए और उसको लगे कि नहीं, चीज़ें ऑर्गेनाइज है, बढ़िया और बढ़िया तरीके से। वहाँ पे नीचे एक मैसेज हो, स्किन केयर, शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, ऐसा सब डिपार्टमेंट अलग अलग वाइज आपको उसको सेग्रीगेशन किया हो, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा।
इम्प्रूव योर स्किल्स। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो, CNF में कामयाब होना चाहते हो, तो आपको अपनी सेलिंग स्किल को और मजबूत बनाना होगा, आपको लीडरशिप स्किल को और मजबूत बनाना होगा, आपको रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऐसी चीजों को आपको YouTube के माध्यम से सीखनी होगी लगातार के कैसे सेल्स को बढ़ाया जा सकता है। और जितना ज्यादा आप सीखोगे आप उतना ऊपर बिजनेस को लेके जा सकते हो। गिव प्रोडक्ट नॉलेज, आप उनको रेगुलर प्रोडक्ट नॉलेज देते रहिए। बी द बेस्ट यूजर ऑफ योर प्रोडक्ट। जिस काम को अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो वो सारी प्रोडक्ट का आप भी एक बेस्ट यूजर होना बहुत जरूरी है। कि यस दोस्तों, मैं खाली बेच नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं ये खुद जो है अपनी ये प्रोडक्ट जो है मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे पहले प्रोडक्ट, क्योंकि अगर थम्सअप पिया है तो मैं दूसरों को समझा सकता हूँ कि थम्सअप का स्वाद कैसा है। अगर मैंने खुद प्रोडक्ट यूज की है तो मैं लोगों को बड़ी आसानी से अपनी फीलिंग को शेयर करता हूँ, और लोग शब्द नहीं फीलिंग को पकड़ते हैं। ये याद रखना, आपको ही सबसे ज्यादा प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल करना है ताकि आपका कॉन्फिडेंस लोगों तक जा सके। CNF जो है, सुपर स्टॉकिस्ट जो है, यह B2B का गेम है। मैंने बड़े शब्दों में लिखा है। बहुत सारे लोग 50% का मार्जिन सोचते हैं और यहाँ फंस जाते हैं, और वो एक दुकानदार बन के रह जाते हैं। आप एक सुपर स्टॉकिस्ट हो, आपका सुपर स्टॉकिस्ट का मुख्य जो ध्येय है, मेन जो आपका टारगेट है, वो B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर नहीं है। अगर आप कस्टमर को देते हो आपको ज्यादा पैसा मिलता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अकेले हो, मंदिर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग योगदान देते हैं, कोई 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, ठीक है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके पास ऐसा लोग भी होते हैं, वो बोलते हैं मैं पूरा पैसा लगा देता हूँ, पूरा मंदिर में अकेला बनवा देता हूँ, टेंशन क्या है। लेकिन उस दिन क्या होगा कि उस मंदिर में फिर दूसरे लोग नहीं जाते हैं, सिर्फ 2 ही आदमी होंगे जिसने पैसा दिया हुआ, और पुजारी 2 ही बैठे होंगे। लेकिन अगर आपने किसी से 20 रुपये भी लिया है तो सभी लोग मंदिर में आते हैं। इसलिए B2B मॉडल को आपको मैक्सिमम प्रमोट करना चाहिए। इफ यू फोकस ऑन CNF फुल मार्जिन, देन इट इज डेंजरस फॉर योर फ्यूचर। आपका फ्यूचर खतरे में आ सकता है। आप बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे, आप छोटे से बिजनेस में सिमट के रह जाओगे। यस, B2B B2C का आपको बेनिफिट लेना है, लेकिन अपने पिन कोड तक, अपने एरिया तक, लेकिन उसी के ऊपर सिर्फ निर्भर नहीं रहना है। आपको ये सोच के ही चलना है कि मुझे मेरी मैक्सिमम फ्रेंचाइजियां खोलनी है और हर फ्रेंचाइजी को 100 रिटेलर की गेम सेट करनी है। ये सोच के एक साथ ही आप चलिए, इसके लिए चाहे कितना टाइम लग जाए, लेकिन ये एक विजन और एक गोल के साथ काम कीजिए। दूसरा है कि बिजनेस, आप जो है बिजनेस नेटवर्क, आप B2B और B2C का नेटवर्क बना सकते हो। आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन हो सकता है? कस्टमर, B2C बिजनेस टू कस्टमर, ये आपका कोई भी हो सकता है। आप स्टोर है या फेसबुक है, ठीक है। B2C डायरेक्ट कस्टमर है, आप माल अपने स्टोर से बेच सकते हो या फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से माल बेच सकते हो। CNF जो है आपका स्ट्रक्चर में दूसरी जगह का CNF भी हो सकता है जो B2B होगा आपका। B2B का मतलब होता है आपसे माल लेके दूसरे को माल बेचना, ये B2B है। और आपसे माल लेके सीधा कस्टमर को बेचना, तो उसके लिए B2C हो जाएगा, आपके लिए नहीं, ठीक है। रिटेलर जो है आपसे माल लेके दूसरे को बेचने वाले लोग हैं, वो B2B है। और एक और कैटेगरी है लीडर, इसको हम बिजनेस डेवलपर बोलेंगे, जो इन सबको डेवलप करता है, इन सबके मदद करता है। और आपके स्ट्रक्चर में ये चारों में से कोई भी हो सकता है। कोई आपका सभी लोग कस्टमर नहीं बनेंगे, सभी लोग सुपर स्टॉकिस्ट में नहीं आएंगे, सभी लोग रिटेलर नहीं बनेंगे, सभी लोग लीडर नहीं बनेंगे, लेकिन जिसकी जो क्वालिटी है, जिसकी जो इंटरेस्ट है, उसको हमें उसमें लेके जाना चाहिए ताकि हम उसका मैक्सिमम आउटपुट ले सके। आपका डेली वर्क प्लान होना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट वर्क फॉर क्रिएट टीम फॉर द रिटेलर। आपको और रिटेलरों की एक फौज खड़ी करनी है। मैक्सिमम जितने ज्यादा रिटेलर अगर आपके पास होंगे, आपकी सिक्योरिटी उतनी ही टाइट हो जाएगी। दूसरा है कि देन सिलेक्ट द बेस्ट पर्सन फॉर फ्रेंचाइजी। अगर आपने 100 या 20, 50, 100 जो भी रिटेलर्स आपने ओपन किए हैं, उसमें से सबसे बढ़िया जो व्यक्ति है आपको ढूंढना है, किसके पास बढ़िया लोकेशन है, किसके पास फाइनेंशियली है, किसके पास सबसे ज्यादा, को किसी में स्किल कम है तो डाली जा सकती है। लेकिन अगर किसी का एटीट्यूड ही नेगेटिव है, हर बात में नेगेटिव ढूंढना है, ऐसे व्यक्ति को अगर आपने फ्रेंचाइजी दे दिया तो आपको रोज रोना पड़ेगा,
ठीक है। इसलिए फ्रेंचाइजी ऐसे व्यक्ति को दो जो बढ़िया सर्विस दे सके, लोगों के साथ बढ़िया तरीके से पेश आ सके, माल रख सके, लोकेशन बढ़िया हो। तो ये सब मायने रखता है, आप सबको नहीं, लेकिन सिलेक्ट करना है, रिटेलर में से बेस्ट फ्रेंचाइजी को सिलेक्ट करना है। इसके बाद है देन मेक द गेम प्लान फॉर दैट टर्नओवर, कि हम उनके टर्नओवर को कैसे बढ़ा सकते हैं। आप बाजार के अंदर एक डिमांड क्रिएट कर सकते हैं। आप एडवर्टाइज ब्रांडिंग के ऊपर आप जितना ताकत लगाएंगे आपको उतना ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका शहर बड़ा है तो आप एक छोटे एरिया को टारगेट करके भी ब्रांडिंग कर सकते हैं, उस एरिया तक सीमित रख सकते हैं। जब एक एरिया डेवलप हो जाए तो फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आपके लिए आगे काम हो सकता है। देन मेंटेन द रिलेशनशिप विद देम एंड विद द कस्टमर्स। आपको किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ, सबके साथ रिश्ता जो है बना के रखना। रिश्ते के ऊपर मैंने काफी बात की, क्योंकि हमारे खेल में रिश्ता जो है बहुत मायने रखता है। लॉग इन ट्रेनिंग ऑफ फॉर फ्रेंचाइजी एंड हेल्प देम टू लीड जनरेट। किस तरीके से उसके एरिया के अंदर हम एड कैंपेनिंग करके, फेसबुक के माध्यम से एड कैंपेनिंग करके उनको मैक्सिमम रिटेलर लोग उनको खड़े करें ताकि उनका फ्रेंचाइजी सफल हो जाए। यही हमें करना है। अगर उनके पास 20-30 रिटेलर भी खड़े हो गए, उनका टर्नओवर भी अगर समझिए कि 3 लाख तक पहुंच गया फ्रेंचाइजी का, तो 3 लाख का अगर 10% भी उनके पास रहता है तो भी वो 30-40 हजार रुपया आराम से कमाएगा, ताकि वो आपके साथ जुड़ सकेगा। जुड़े रहना, जुड़ना अलग बात है और जुड़े रहना अलग बात है। अगर उसको बेनिफिट नहीं होगा तो वो आपके साथ जुड़ा नहीं रहेगा। इसलिए आपको फर्ज बनता है एज ए सीएनएफ कि आप उसके साथ इस तरीके से एक्टिविटी करें ताकि उसके बिजनेस भी ग्रो हो जाए। सेल्स का अंदर सबसे मोटा बात करें, दुनिया में कोई भी सेल्स होता है तो ये 4 चीज महत्व रखती है। लिस्ट बनाना, अप्रोच करना, प्रेजेंटेशन देना, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। 4 स्टेप से आपका सेल्स गुजरता है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनाना है, ठीक है, कि मेक ए लिस्ट ऑफ मेडिकल। आपके एरिया में जितने भी मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, सलून है, पार्लर है, मल्टी ब्रांड कॉस्मेटिक स्टोर्स है, इन सब का आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनाना है। और आपको सबसे बढ़िया गूगल हेल्प कर देता है। गूगल में जाके लिख लीजिए मेडिकल स्टोर्स नियर बाय मी या अपने एरिया में। गूगल, फेसबुक के ऊपर भी ऐसे ऐसे ग्रुप बन गए हैं, यूनिटी बन गई है। हर इंडस्ट्री की अब अप्रोचिंग बहुत आसान हो चुका है। तो आप उसको किसको बात करनी, इसका लिस्ट बना लीजिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम येलो पेज। आप येलो पेज से भी कर सकते हो। वैसे तो येलो पेज का जमाना नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वहां से आप चाहे तो हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन ही सब हो जाता है। अबव लिस्ट इज योर फ्यूचर फ्रेंचाइजी एंड रिटेलर। अब जो ऊपर का जो लिस्ट है वो आपका फ्यूचर का फ्रेंचाइजी और रिटेलर उसमें से ही खड़े होने वाले हैं। और मैं तो बोलता हूँ सबसे बढ़िया है, स्मार्ट तरीका तो यही है। अगर आपके एरिया में फ्रेंचाइजी नहीं है और आपको ही सब कुछ करना है तो एड कैंपेनिंग से आपका बहुत बड़ा दुनिया विकसित हो सकता है और ये आपके लिए स्मार्ट मूव होगा। ऑलरेडी हैविंग कस्टमर बेस इज योर स्मार्ट मूव। फिर से ये लाइन लिखी है कि उसी व्यक्ति को हम रिटेलिंग या फ्रेंचाइजी करवाए जिसका ऑलरेडी कोई बिजनेस चल रहा हो, तो हमारी जो है रफ्तार डबल हो जाएगी। हु इज योर बेस्ट कस्टमर। आपका सबसे बढ़िया कस्टमर कौन है एज ए सीएन फ्रेंचाइजी के लिए? किसको फ्रेंचाइजी देनी चाहिए? पहला हु कैन इंक्रीज योर वैल्यू, जो आपकी वैल्यू को बढ़ा सकता है। उसके पास बढ़िया लोकेशन है जहाँ फुटफॉल्स है, मैक्सिमम गैदरिंग आती है। उसकी दुकान को तक शाम तक 100 से 200 लोग उसकी शाम तक गुजर जाते हैं। उसका बाजार में एक क्रेडिट है, वो क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ एंड रेडी टू लर्न एंड हार्ड वर्क। उसके पास बिजनेस एक्सपीरियंस है लेकिन सीखने और मेहनत के लिए वो तैयार है, कमिटेड है, ठीक है। स्किल में भी कैन इंक्रीज बट एटीट्यूड कैन नॉट। हम स्किल को सिखा सकते हैं लेकिन एटीट्यूड नहीं सुधार सकते। इसलिए फ्रेंचाइजी उसी व्यक्ति को दीजिए जो हमारे बिजनेस के लायक है। डूइंग नाइस टर्नओवर ऑफ ऑक्सीनाइन प्रोडक्ट्स, कि जो हमारा सबसे अच्छा टर्नओवर कर रहा है उसी को हमें फ्रेंचाइजी देनी चाहिए। फॉर मोर सक्सेस, अगर आपको बिजनेस की और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे मितेश पटेल ऑक्सीनाइन करके जो है, यहाँ पे मैंने चैनल का नाम भी लिखा है। तो यहाँ पे 51 सेल्स आइडिया ऐसा करके है। इससे ये आइडियाज़ है जो आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको जरूर देख लिएगा। रिटेल काउंटर को कैसे सेट करना है वो भी एक मेरा वीडियो है, आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपका उस चीज़ का लिंक दिया जाएगा, तो आप उसको भी देख लेना। यहाँ से आप सीधा कनेक्शन कर सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक कहूँगा। थैंक यू, आपने मुझे सुना और इस चीज़ को बार बार सुनिए, इसको बार बार इम्प्लीमेंट कीजिए। ये आपके सीएनएफ को सक्सेस करने के लिए ऑलमोस्ट इसके अंदर सारी बातें डिस्कस की गई है। इसलिए होप फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक
और अपनी फ्रेंचाइजी और अपनी टीम के साथ आप सफल हो। आपको ऑक्सी9 की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपको एज ए CNF वो कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इसके अंदर जो आपको चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और इसको और बेटर करने के लिए हम और प्रयास करेंगे। और धन्यवाद, और एक सफल CNF बन के बाहर आइए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।